हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज हम कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना जरा। कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टी, सभी लोगों का सबसे पहले वेलकम है आपका इस लेक्चर में। ठीक है, देखो जरा, वेलकम लिखा बहुत बड़ा सा आपके लिए। और कहानी शुरू होती है बेटा यहां से, याद करो, हेलोफॉर्म रिएक्शन से हमें स्टार्ट करना था। हेलोफॉर्म रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा कौन देता है? मिथाइल कीटोन्स। ध्यान रखना, क्या? मिथाइल कीटोन्स ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। कौन देता है बेटा? मिथाइल कीटोन्स ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और मिथाइल कीटोन कैसा दिखेगा आपका? देखो, RC डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा। ये मिथाइल है, ये कीटोन लग गया है ना, तो मिथाइल कीटोन इसको हम बोलते हैं। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब बेटा इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं वो देखो। इसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी रिक्वायरमेंट है, मिथाइल कीटोन देता है। रिएजेंट आपके सामने क्या क्या मिल सकता है? पहला ऐसा लिखा हो H2NaOH। अगर ये नहीं लिखेंगे NaOH KOH वगैरह ऐसा लिखा होगा, है ना। अगर ये नहीं लिखेंगे, यहां Na की जगह K भी कर सकते हो। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ऐसा भी लिख देते हैं NaOX या KOX। क्यों? क्योंकि H2 प्लस NaOH ही आपको क्या देता है? NaOX। और H2 रिएक्ट विद KOH क्या देता है? KOX। इस टाइप से अगर ये नहीं लिखा होगा तो ब्लीचिंग पाउडर भी आपको दे सकते हैं, COCl2। ब्लीचिंग पाउडर पानी में आपको ये वाटर में डालते हो तो क्लोरीन प्लस CaOH होल ट्वाइस मिलता है, मतलब आपको हेलोजन बेसिक मीडियम में मिलेगा। ये ध्यान रखना, हेलोजन किस में मिलेगा बेटा? बेसिक मीडियम में आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखना। दो स्टेप की रिएक्शन होती है। एक स्टेप होता है हेलोजिनेशन और दूसरा स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। ये मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा, है ना। तो बेटा ये दो स्टेप की रिएक्शन है। नंबर वन स्टेप क्या आएगा आपका? नंबर वन स्टेप क्या आएगा? हेलोजिनेशन। ध्यान से देखना, पहला स्टेप है बेटा हेलोजिनेशन। ठीक, फर्स्ट स्टेप इज हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या करोगे? ध्यान से देखेंगे, RC डबल बॉन्ड CH ऐसे लिख लो। और तीन हेलोजन के मॉलिक्यूल यक्स यक्स एक्स एक्स यक्स यक्स ऐसा। ठीक है, अब यहां से, कहां से? यहां से 3 मोल HX निकाल दो। ठीक, तो कैसा दिखेगा? RC डबल बॉन्ड CX3 ऐसा दिखेगा। तो ये स्टेप है बेटा हेलोजिनेशन। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है हाइड्रोलाइसिस, जिसको हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है बेटा हाइड्रोलाइसिस, और अच्छे से बोलोगे तो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस बोलना, मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन होनी है ना। कैसे कराओगे ये बना? तो RC डबल बॉन्ड CX3। ध्यान से देखना जरा। अब बेटा तुम्हें बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा बॉन्ड तोड़ो? ये वाला, देखना जरा। इस वाले बॉन्ड को तुम्हें तोड़ना है, दिख रहा है ये? इस वाले बॉन्ड को तुम्हें तोड़ना है। अब मुझे बताओ, जब ये वाला बॉन्ड में तोड़ूंगा तो मैं यहां पोलैरिटी सेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा यहां प्लस और यहां माइनस। ठीक, और NaOH जो होता है, या एक काम करो, इसको तुम ऐसे ही तोड़ लो डायरेक्ट, सीधा याद, जब ट्रिक याद कर रहे तो और डायरेक्ट याद रखो, है ना। मान लो मुझे NaOH दिया है, क्या दिया है? NaOH मुझे दिया है, तो तुम ये बॉन्ड ब्रेक करो, इसको H दे दो, इसको ONA दे दो, ऐसे। ये डायरेक्ट ट्रिक है, अभी मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आंसर निकालने के लिए, है ना। तो पहले तुम क्या करोगे? हेलोजिनेशन, देन क्या करोगे? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। कैसे होता है? बॉन्ड ब्रेक करो, इसको H और इसको क्या दे दो? ONA। तो बेटा ये तुम्हें मिलेगा RCONA कोना, प्लस इधर क्या आया बेटा? CHX3। क्या? CHX3 बन गया। और CHX3 का ही तो नाम होता है तुम्हारा क्या? इसी का नाम ही तो होता है, क्या होता है? हेलोफॉर्म। क्या? हेलोफॉर्म ऐसा। ठीक, फ्लोरीन कर दो फ्लोरोफॉर्म, क्लोरीन कर दो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन कर दो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन कर दो आयोडोफॉर्म। ठीक है, इस तरीके से होता है, इसलिए इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि CHI3 यहां पर बनता है, येलो प्रेसिपिटेट, है ना। अगर मैंने X को I ले लिया, ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है CHI3। और CHCl3 को लोकल एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है, मतलब पहले किया जाता था, क्योंकि CHCl3 एक्चुअल में क्या होता है? एयर के साथ रिएक्शन करके फॉस्जीन बना लेता है, जो कि पॉइजनस होता है। ठीक, तो अब तो दूसरी और भी एनेस्थीसिया आ चुके हैं, पहले किया जाता था CHCl3 को। समझ गए बात को? तो क्या है?
मिथाइल कीटोन RCOCH3, ये रिएक्शन देता है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, ये रिएजेंट आपको इनमें से कोई भी मिल सकता है। पहले हेलोजिनेशन कराना, फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर करोगे। चलें आगे। अब बेटा इसकी मैकेनिज्म समझना, ध्यान से समझना जरा, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसकी। कैसे? मेरे पास मिथाइल कीटोन दिया, देखना मैं मिथाइल कीटोन को ऐसे लिख सकता हूं, सही है। RC डबल बॉन्डो क्या लिखा है बेटा? CH3 है ना, उसको मैंने ऐसे लिख लिया। होता क्या है, बेस आता है क्या? OH माइनस। बेस क्या करेगा बेटा? बेस करेगा H+ को निकालेगा। बेस का काम क्या? H+ निकालना, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होंगे, कैसा दिखेगा? RC डबल बॉन्डो CH2 माइनस, और इसको क्या बोलते हो? कार्ब एनायन। क्या बोलते हो? कार्ब एनायन, ठीक है। या इसी का नाम क्या होता है? इनोलेट। क्या होता है बेटा? इनोलेट। और फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो C नेगेटिव बनना मतलब RDS हो गया। अब जैसे ही ये C नेगेटिव बनेगा, हेलोजन का मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, ये C नेगेटिव X पर अटैक करके एक हेलोजन को निकाल देगा, ऐसा दिखेगा। RC डबल बॉन्डो CH2 और क्या आ जाएगा बेटा? X, और क्या निकल जाएगा? X नेगेटिव। ऐसा बहुत आसान है, ठीक। अब एक और बार, क्या? एक और बार OH माइनस आएगा, वो बोलेगा बेटा अभी भी तुम्हारे पास 2H बचे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक निकालेंगे नहीं, है ना। जब तक निकालेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये OH माइनस यहां से H निकालेगा, तो C पर क्या छोड़ जाएगा? H+ के फॉर्म में निकलेगा, और ये माइनस बनेगा। और ये एनायन स्टेबल है पिछले वाले से, क्यों? क्योंकि यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा हेलोजन पे, तो स्टेबल कर देगा। अगर नहीं भी होगा तो -I से तो स्टेबल कर ही रहा है ना। जैसे फ्लोरीन वगैरह, उसमें वैकेंट डी है लेकिन फिर भी -I से स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये बना। इसके बाद X2 का मॉलिक्यूल आएगा, ये कार्बन आयन यहां पर अटैक करके इसको निकाल देगा, और ये क्या बनेगा? RC डबल बॉन्डो CH, यहां क्या आएगा? X, और यहां आएगा X। देखो हो क्या रहा है, OH माइनस बेस की तरह काम कर रहा है, और हेलोजन यहां ये C नेगेटिव अटैक करके हेलोजन को निकाल रहा है। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहां से H हटकर, ध्यान से देखो, यहां से H हट रहे हैं, और क्या आ रहे बेटा? हेलोजन। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन हट रहा है, हेलोजन आ रहा है। हाइड्रोजन हट रहा है, हेलोजन आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन हट रहा है और हेलोजन आ रहा है, ठीक है। एक और बार OH माइनस फिर आएगा, बोलेगा बेटा अभी भी तुम्हारे पास एक H है, जब तक हम इसको खींचेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहां से H निकल जाएगा, ये आएगा बेटा RC डबल बॉन्डो C नेगेटिव X और X, ये और ज्यादा स्टेबल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिएक्शन हर एक स्टेप में फास्ट होती जाएगी? बिल्कुल सही बात है। मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, जब तक सारे H रिप्लेस ना हो जाएं, है ना। अब बेटा ये क्या करेगा? X2 के पास जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब ये C नेगेटिव यहां अटैक करेगा, ये X निकलेगा, देखो तो बनेगा RC डबल बॉन्डो CH3, ऐसा देखो। पहले OH माइनस आया, H निकाला, एनाइन बना, X2 पे अटैक करके X आ गया। दोबारा रिएक्शन होगी तो OH माइनस एज अ बेस काम करेगा, फिर से H निकालेगा, CH माइनस आया, फिर अटैक हुआ, फिर एक और बार रिएक्शन होगी, फिर से बेस की तरह काम कर रहा है, फिर H निकाला, फिर X2 पे अटैक हुआ। मतलब 3 बार रिपीट करना आपको, है ना। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि सारे H हटा के क्या लगा दो? X लगा दो। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। अब इसके बाद NaOH या KOH है, मान लो मेरे पास NaOH है, तो OH माइनस आएगा फिर से, लेकिन अब इसके पास H निकल चुके हैं, तो OH माइनस बोलेगा अच्छा तुमने सारे H रिप्लेस करवा लिए? ये बोलेगा हाँ भाई तुम ही ने तो किए हैं, तुम ही तो करवा रहे थे ये, ठीक है कोई बात नहीं, अब हम न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड वीक होता है, ये टूटेगा और वापस बॉन्ड बनेगा, तो अल्टीमेटली क्या निकलता है? ये इसको बोलते हो SNAE, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है और फिर C नेगेटिव का X2 पर अटैक हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप एक तरीके से, है ना, ये हो रहा है। अब OH माइनस ने अटैक किया, कैसा दिखेगा? RCOOH, ऐसा। OH माइनस ने यहां अटैक किया, RCOH। अब ये CX3 नेगेटिव बना, क्या बना? CX3 नेगेटिव बना, और ये आपस में H+H+ खेल लेगा। मतलब ये बोलेगा भाई
तुम हमें H+ यहां से दे दो, क्योंकि तुम्हारा नेगेटिव तो रेजोनेंस में स्टेबल हो रहा है। तो ये बोलेगा ले जाओ यार, तुम भी याद रखोगे। तो RCO- बनेगा और यहां क्या बनेगा, CH(X3), और यही जो माइनस बना इसी से NaOH या KOH जो भी है वो मेटल जोड़ देना। NaOH ले लिया तुमने तो Na जोड़ देना, RCONa, K ले लिया तो यहां K जोड़ देना। मतलब अल्टीमेटली क्या बन गया आपका, हल्लो फॉर्म। क्या, हल्लू फॉर्म। क्या बना, हल्लू फॉर्म। ठीक है, समझ गया मैकेनिज्म। ठीक है भाई, आगे बढ़े। मैकेनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ध्यान से देखो। कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, कीटोन से एसिड पे जा रहे हो आप, सॉल्ट ऑफ एसिड बन रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। डिग्रेडेशन रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन कम हो रहे हैं। पहले जितने कार्बन थे फिर आपने तोड़ दिया, एक कार्बन अलग हो गया हेलो फॉर्म का, डिग्रेडेशन हो गया, मतलब कार्बन कम हो गए। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट इज द RDS, मतलब यही वाला, ये जो था इनोलेट आयन, ये RDS है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। रेट ऑफ फॉर्मेशन किस बात पे, मतलब आपसे पूछा जाए फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, बता कौन सा, किसकी रेट ज्यादा होगी, ऐसा पूछें, किसकी रेट ज्यादा होगी, सबकी सेम होगी। क्यों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में थोड़ी हेलोफॉर्म बन रहा है बेटा। क्या, इधर देखो इधर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में थोड़ी हेलोफॉर्म बन रहा है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो तुम्हारा कार्बन आयन फॉर्मेशन है। देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है ना, हेलोफॉर्म कहां बन रहा है भाई, इधर बन रहा है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हेलोफॉर्म नहीं बनता, इसलिए सबका फॉर्मेशन सेम रहता है, मतलब रेट सबकी सेम रहती है फॉर्मेशन की, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको मिथाइल कीटोन से समझा दिया, सारी मैकेनिज्म हमने समझ ली, डायरेक्ट आंसर लिखना तुमने सीख लिए। लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में तुम्हें मिथाइल कीटोन ही मिले। मिथाइल कीटोन के अलावा कुछ और कंपाउंड होते हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। टेस्ट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम से भी होता है ये, कई बुक्स में आयोडोफॉर्म टेस्ट, कई ऑथर आयोडोफॉर्म टेस्ट भी यूज करते हैं, क्योंकि वो I2KOH NaOH लेकर CH(I3) बना लेते हैं येलो प्रेसिपिटेट, तो वो टेस्ट की तरह काम कर जाता है कि येलो PPTR मतलब हो गया टेस्ट, ऐसा है ना। ध्यान से देखना जरा, अगर तुम्हारा ऐसा कंपाउंड आया तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। कैसे देता है बेटा, ये कंपाउंड, ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, क्या है ये, 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन इसी टाइप का होना चाहिए। कैसा, CHOH CH3, ये कॉमन होना चाहिए। यहां R आप चेंज कर सकते, कोई भी अल्काइल लगा लो, अल्काइल लगाना लेकिन यहां R की जगह, है ना। और ये कॉमन रहेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये ऑक्सीडाइज होकर तुम्हें दे देगा RC⋯CH3। क्यों, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना लेता है, कीटोन बना लेता है। क्यों, हेलोजन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते, ध्यान रखना। बहुत अच्छी बात बोल दी, हेलोजन तुम्हारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल को क्या कर देगा, कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक, अभी तक मैंने नहीं बताए थे हेलोजन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से बताए थे, PCC, PDC, कोलिंस जॉन्स, MnO2, Cu300, है ना। ये भी होता है क्या, हेलोजन भी होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ध्यान रखना अब आप, है ना। ये देखो 1 डिग्री से क्या बना देगा, एल्डिहाइड, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ये भी इसी जैसा बन गया। देखो मिथाइल कीटोन जैसा ही दिख रहा है आपको, भले ही एल्डिहाइड है लेकिन ग्रुप तो ये कॉमन है, ऐसा होता है। इस वाले को देखोगे तो ये भी देता है, ये भी देता है। क्यों, पहले ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, पहले क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा इसमें। देखो कैसे, बेसिक मीडियम में बेटा OH- है, SN2 लगा देगा यहां पर, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, इससे ध्यान से देखना, इस वाले से पहले क्या बनेगा, SN2 रिएक्शन होगी OH- की, क्या आएगा, CHOH CH3, और हेलोजन क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हेलोजन क्या कर देंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ऐसा दिखा दोगे आप। तो देखो सभी में मिथाइल कीटोन बनता जा रहा है। ठीक, तो मिथाइल कीटोन अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, मिथाइल कीटोन नहीं दिया है तो कहीं से तो शुरू किया होगा, उसमें चेक करना कहीं वो मिथाइल कीटोन जैसा ग्रुप तो क्रिएट नहीं कर रहा है जैसे ये करते सारे, है ना। इधर आ जाओ, ये भी हेलोफॉर्म देता, कैसे, ये जो दिख रहा है 2x, इधर क्या होगा, यहां पर R C दोनों X रिप्लेस हो जाएंगे, SN2 रिएक्शन होगी, ऐसा दिखेगा, और इसमें से वाटर निकाल दोगे तो ये बना लेगा RCOCH3। देखो मिथाइल कीटोन बन गया वैसे ही, है ना, इसलिए ये भी देता है 2 बार OH-। ठीक है, तो जेमिनल डाइहैलाइड भी देता है, ध्यान रखना। ये वाला भी हेलोफॉर्म देता है, कौन सा, ये वाला, ये मिथाइल कीटोन भले ही नहीं है लेकिन ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देता है। कैसे दे देता है हेलोफॉर्म टेस्ट, ध्यान से सुनना जरा।
ये तो देता ही है, ये भी देता है। देखो ये क्या करेगा, सबसे पहले OH माइनस आएगा इसके पास, किसके पास, इसके पास। अब देखना जरा, ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, क्या है बेटा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। मैंने बताया था एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है ना, एक बार फिर सुन लो। C डबल बॉन्डो के बीच में CH2 मतलब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, तो OH माइनस यहां से H निकालेगा, तो कैसा दिखेगा, RC डबल बॉन्डो CH नेगेटिव C डबल बॉन्डो R, ऐसा दिखेगा। फिर ये X2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये नेगेटिव यहां पर अटैक करके ये निकाल देगा, कैसा दिखेगा, RC, ध्यान से समझ लो जरा, है ना, आराम आराम से, RC डबल बॉन्डो, यहां क्या आएगा, CHX C डबल बॉन्डो R। फिर एक और बार रिएक्शन होगी OH माइनस X2, मैंने दोनों स्टेप एक साथ लिख देने यहां पे, है ना। पहले OH माइनस यहां से H निकालेगा, फिर X2 यहां पर X लगा देगा, तो अल्टीमेटली ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्डो CX2 आ जाएगा। और अब जैसे ही CX2 यहां पर आया तो क्या होगा, अल्कलाइन, क्या, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा। ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटेगा, अलग कलर से तोड़ लेते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां आएगा OH, सॉरी ONA, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में यहां ONA, और यहां आएगा H, दिख रहा है इतना आपको, ठीक। ये बॉन्ड टूटेगा, ये ONA ये H, तो ये बन गया सॉल्ट R कोना, और ये क्या आ गया, प्लस R C डबल बॉन्डो CHX2। देखो अब जैसे ही ये बना CHX2, तो बेटा ये तो हम बना चुके हैं, कैसे, ध्यान से देखना मैकेनिज्म, देखो ये है RC डबल बॉन्डो CHX2, इसके बाद तो ये कंटिन्यू हो जाएगी। समझ रहे हो कैसे दे रहा है, आपको कोई भी दे दे, ये हेलो फॉर्म देता, यस, क्योंकि ये तो बीच में बन ही रहा है ना, आपको डायरेक्ट ये दे दे तो देता है, ये डायरेक्ट दे दे देता है, ये वाला डायरेक्ट दे दे देता है, ऐसा होता है ना। तो समझ गया क्या हुआ, किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, किसमें, बीटा डाइकीटोन में। इसको बीटा डाइकीटोन बोलते हो ना, एक्टिव मिथिलीन है इसके पास, इसका नाम है बीटा डाइकीटोन। तो बीटा डाइकीटोन का ये वाला जो कार्बन है, यहां पर पूरी खेल होती है, H निकलता है, एनायन बनता है, X2 के साथ X आ जाता है, फिर OH माइनस X2 के साथ ये वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा, फिर ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के तहत क्या होगा, ONA और यहां H आ जाएगा, ये अलग और ये अलग हो गया। अब इसके बाद आप जानते हो, है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये बेंजीन और यहां OH, इसको रेसोर्सिनॉल बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, रेसोर्सिनॉल। अब रेसोर्सिनॉल जो होता है वो क्या करता है, वो टॉटोमर बनाकर रिएक्शन कर लेता है, कैसे, रेसोर्सिनॉल का टॉटोमर मैं बना रहा हूं ऐसा, रेसोर्सिनॉल का टॉटोमर होगा बीटा डाइकीटोन, देखो इस तरीके का, ऐसा देखो, सीधा सोच लो, इसका टॉटोमर बनाओगे तो इधर डबल इधर OH, इसका बनाओगे तो इधर डबल इधर OH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो बीटा डाइकीटोन आपका बन जाएगा, किसका, इसका। तो इसका पहले बीटा डाइकीटोन बनेगा और फिर बीटा डाइकीटोन सिमिलर यही रिएक्शन करेगा, मतलब ये भी देता है, ठीक, ये भी देता था, यहां टिक कर दूं, कहां पे, इधर कर देता हूं। तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे दे रहे हैं, जितने बोर्ड पर लिखे हैं सारे के सारे हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। अगला देखो, क्या ये हेलोफॉर्म देगा, अरे बेटा अभी तुमने मैकेनिज्म देखी ना, मैकेनिज्म देखी कि नहीं देखी, अरे कैसी बातें करते हो, अभी मैंने तुम्हें एकदम झमाझम मैकेनिज्म दिखाई थी, ये देखो, तो तुम्हें यहां से शुरू कर दिया उन्होंने, क्या ये हेलोफॉर्म देगा, देगा ही ना, आगे तो रिएक्शन बढ़ी रही है, ठीक है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, यस, ये देगा क्या, बिल्कुल देगा, अरे अभी तो बताया तुमने, ये फर्दर रिएक्शन कर कर यहां से H हटकर X आ जाएगा, फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, है ना, तो ये भी देगा। ये देगा क्या, अब देखो जरा बेटा, ये बीटा डाइकीटोन तो नहीं है, लेकिन हैलोजन क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं ना, मतलब एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दें। कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री, क्या है, 2 डिग्री, तो बेटा 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके इधर भी कीटोन और इधर भी कीटोन, दोनों जगह कीटोन, मतलब क्या बन गया, बीटा डाइकीटोन, क्या बन गया बेटा, बीटा डाइकीटोन, क्या बात है, ठीक है, तो ये भी देता है। अगला देखो, ये देता है क्या, ये तो एस्टर है, ध्यान से सुनना, भले ही ये एस्टर है, लेकिन एस्टर में अगर तुम्हारा ये वाला पार्ट OET हुआ तो ये हेलोफॉर्म दे देगा, कैसे, सुनो, बस यही तो बात है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां H आएगा, यहां ONA या K आएगा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड तुम्हें क्या दिखेगा, CH3, ध्यान से देखना, CH3 CONA, और राइट साइड क्या मिलेगा, ETOH, और ETOH ऐसा इकलौता 1 डिग्री एल्कोहल होता है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, इकलौता सिर्फ एक ही 1 डिग्री एल्कोहल है
जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, क्या नाम है उसका? इथाइल अल्कोहल। बाकी इसके अलावा कोई 1 डिग्री अल्कोहल टेस्ट नहीं देता, इकलौता 1 डिग्री अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल। बन गया ये, तो इथाइल अल्कोहल टेस्ट देता है, मतलब ये सही है। तो ध्यान रखना, एस्टर में अगर राइट साइड OET है तो ये टेस्ट दे देगा। इधर जरूरी नहीं मिथाइल हो, कुछ भी हो, यहां पर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यहां मैं R कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से मतलब नहीं आपको, तो इससे मतलब है, OET होना चाहिए, है ना। अगला देखो, CCl3CHO देगा क्या? अरे यार बेटा, अभी तो बनाया था, देखो मैकेनिज्म कहां गई, देखो इधर Cl रख दो CCl3 और यहां H कर दो R की जगह, तो ये वाला हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा, है ना। तो CCl3CHO हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक। तो ये सारे हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं अभी तक जितने लिखे हैं। अब इनमें से मुझे सेलेक्ट करके बता दो आप कौन कौन सा हेलोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन कौन सा नहीं देगा, ठीक है। इंटीजर क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछ लिया, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, बताओ। टिक करता जाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। मीथेनॉल देता है क्या? नहीं। इथेनॉल देता है क्या? यस, एक ही इकलौता 1 डिग्री अल्कोहल है। ये वाला OH देगा क्या? ये वाला अल्कोहल देगा क्या? नहीं। क्यों? मिथाइल वाला अल्कोहल होना चाहिए। कैसा? ये ऐसा होना चाहिए था, CHOH और एक साइड कहीं भी CH3 होना चाहिए, कहीं भी एक साइड CH3 होना चाहिए, तब देता ये, ठीक है। चलो ये नहीं देता। ये देता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इकलौता 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ यही है, ये थोड़ी देगा। अगर तुम इसको ऑक्सीडाइज कराओगे भी तो ये ऐसा दिखेगा, और ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। हेलोफॉर्म टेस्ट का हेलोफॉर्म बनना भी तो चाहिए, बन ही नहीं पाएगा, ठीक। अगला देखो, ये देगा क्या? यस। क्यों? मिथाइल कीटोन है, ये मिथाइल है और ये कीटोन है। ये देगा क्या? यस। क्यों? मिथाइल कीटोन है, इससे मतलब नहीं, इधर मिथाइल कीटोन है, इधर, हाँ इधर देखो मिथाइल कीटोन है, यस, ठीक, मिथाइल कीटोन है। ये एल्कोहल है, कौन सा? अरे बेटा 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल देता ही नहीं है ना बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल नहीं देता। अगला बताना जरा, CHO CH2I देगा क्या? यस। क्यों? ये क्यों देगा? अरे बेटा पहला स्टेप करने के बाद यहां पहुंच गए ना आप, देखो भाई, तुमने यहां I कर दिया, यहां H कर दिया, बस खत्म हो गया खेल, है ना। चलो ये यहां तक पहुंच गए, मतलब ये भी देगा। ये देगा क्या? बेटा बीटा डाई कीटोन है, ये तो देगा ही ना, जरूरी थोड़ी यहां डबल हो, नहीं भी हो सकता, बीटा डाई कीटोन तो देता है ना, ठीक। CH3 CCl3 देता है क्या? ये नहीं देगा, ध्यान से सुनना। क्यों? यहां बेटा CH3 CCl3 लिखा है, तीनों Cl हटाकर तीनों OH लाओगे तो एसिड बन जाएगा। भाई एक कार्बन पर 3 Cl हैं, तीनों Cl हटाओगे, 3 OH लगाओगे, 2 OH से वाटर निकाल दोगे तो एसिड बन जाएगा ना, ठीक है। चलो ये देगा क्या? देगा। क्यों? CCl3CHO, CCl3CHO कहां मिलेगा ये तुम्हें? ध्यान से देखना, ये रहा, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। तो आप आंसर टिक कर लो, कितने हैं, मतलब नंबर में पूछा था कितने हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर क्या हो गया? 7, ठीक है, सही है, चेक कर लो एक बार अच्छे से, ठीक। चलो आगे बढ़े। अगर तुम्हें NaOH या KOH की बजाय ब्लीचिंग पाउडर दे दे तब भी रिएक्शन करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? 2 स्टेप फॉलो करना, डायरेक्ट मैंने करना बताया था। 2 स्टेप फॉलो करने हैं, पहले यहां पर हैलोजिनेशन करना है, फिर हाइड्रोलिसिस करना है। कोई भी एक साइड कर लो, चाहे तो इधर चाहे इधर, ये वाली साइड कर लेते हैं ना। तो क्या करोगे? पहले स्टेप में इसको हैलोजिनेट करो। हैलोजिनेशन आप जानते हो कैसे होता है, CH कन्वर्ट हो जाएगा X में, और X क्या है यहां पर? क्लोरीन। सारे H हटाकर सारे Cl लगा दो, ठीक। और अब इसके बाद अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक। कैसे करोगे? इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहां H दोगे और यहां OCA दोगे, लेकिन ये होल ट्वाइस के फॉर्म में लगाना है ना। तो मैं सीधे आपका सॉल्ट बना रहा हूं, क्योंकि आपका सॉल्ट कैसा है? आपका सॉल्ट है डाई कैटायन वाला, मतलब CH3CO होल ट्वाइस Ca ये बनेगा, और प्लस CHCl3 बनेगा, इस तरीके से, मतलब इसके 2 मोल यूज होंगे, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर अगर हुआ तो फाइनल आंसर आपको ये देना है। ब्लीचिंग पाउडर में सॉल्ट कैल्शियम का बनेगा ना, और कैल्शियम का सॉल्ट क्या होल ट्वाइस ही आएगा ना, ठीक है, इस तरीके से। और क्लोरोफॉर्म आपका प्रिपेयर हो गया। चलो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्या है? बेसिक मीडियम में, ध्यान से सुनना, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हर एक स्टेप में बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि आपने मैकेनिज्म अभी देखी थी,
एक बार फिर से देखो, बेसिक मीडियम में क्या होता है, हर एक स्टेप में जो एनाइन बनता है, जैसे ये एनाइन बना, फिर यहां एनाइन बना, फिर यहां एनाइन बना, एनाइन की स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जाती है, तो रिएक्शन इतनी तेज होती है कि ट्राई हेलोजिनेशन हो जाता है ना। धीमे धीमे स्पीड बढ़ती जाती है और रिएक्शन ट्राई हेलोजिनेट होती, किसमें, ब्रोमीन के केस में। तो Br2OH माइनस में आप ट्राई ब्रोमिनेशन इसका कर दो, तो RCO CBr3, और इसके बाद बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसको क्या दे दो, H, और इसको ONA या K दे दो, जो भी यहां पर ले रहे हो, मान लो NaOH ले रहे हो, ठीक है। अगर आप यहां पर NaOH ले रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, तो क्या बना ये, RCOONA प्लस CHBr3, ऐसा दिखेगा, बहुत आसान है। इस बॉन्ड को तोड़ो, CHBr3 RCONA, ऐसा बनेगा, समझ गए। लेकिन अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराओगे तो मोनोहेलोजिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनोलेट नहीं बनता, यहां इनॉल बनता है। ध्यान से समझना, एसिडिक मीडियम में बेटा इसका बनता है इनॉल। बना लो जरा इनॉल, कैसा बनता है, जानते हो आप टॉटोमर बनाना, ऐसा बनेगा, ठीक। ये 1 ये 2 ये 3, 3 से H1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे। अब बेटा इसकी रिएक्शन जब हेलोजन से होगी X2 से, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, और ये लोन पेयर यहां अटैक करके इसको हटा देगा, ऐसा। तो बेटा यहां दिखेगा ऐसा, R C डबल बॉन्ड O H, यहां प्लस आएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां क्या आ जाएगा X, ऐसा। अब यहां से H प्लस उड़ा दोगे, यहां से H प्लस उड़ा दिया तो बना R C डबल बॉन्ड O CH2X। अब एसिडिक मीडियम में ये बेटा हेलोजन है तो माइनस आई, और अगर ये माइनस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहां इनॉल बनाने की टेंडेंसी को कम कर देगा। तो अब यहां से इनॉल नहीं बनेगा, क्यों, इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है हेलोजन का। और अगर इनॉल नहीं बना तो काहे का डाई हेलोजिनेशन और काहे का ट्राई हेलोजिनेशन, एक बार बस रिएक्शन हो जाएगी, खत्म, ठीक है। तो ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में मोनोहेलोजिनेशन, मतलब एसिडिक मीडियम में आपने क्या ले लिया, यहां पर हेलोजन ले लिया है ना, तो मोनोहेलोजिनेशन। और अगर आपने बेसिक मीडियम में लिया है तो सीधा हेलोफॉर्म तक पहुंचना है आपको, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गए बात को। चलो अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है, यहां मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा था, यहीं लिख देता हूं। 6th पॉइंट, क्या, टोटल मोल्स ऑफ Br2 कितने यूज हुए बताओ, और टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस कितने यूज हुए, ठीक है। कितने मोल OH माइनस, कितने मोल Br2, मतलब Br2 नहीं X2 लिख लो यहां, हेलोजनेशन, वो आप हेलोजन कोई भी ले सकते हैं ना, X2। बताना जरा, मैकेनिज्म पे लेके चल रहा हूं, ये बताओ कितने मोल X2 यूज हुए, 1 2 3 मोल X2, ठीक है। तो 3 मोल X2 यूज हुए। OH माइनस कितने मोल यूज हुए, देखना, 1 पहली बार बेस, दूसरी बार भी बेस, तीसरी बार भी बेस, और चौथी बार न्यूक्लियोफाइल, लास्ट में न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो 3 बार बेस और चौथी बार न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसके 4 मोल यूज होते हैं। ध्यान रखना, 3 मोल हेलोजन और 4 मोल NaOH या KOH यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, समझ गए कहानी पूरी हेलोजिनेशन, सॉरी हेलोफॉर्म रिएक्शन की, कैसे कैसे करना है आपको। क्वेश्चन करना सीख लो बस, आप क्वेश्चन करना सीख गए मतलब काम हो गया। कब आपको ट्राई हेलोजिनेशन करना है, कब मोनो हेलोजिनेशन करना है ना, बाकी अभी प्रैक्टिस तो करेंगे। अगली रिएक्शन है बेटा विटिक रिएक्शन। अब कई लोग बोले सर आपने अल्कीन में पढ़ाई नहीं है, भाई हम कार्बोनाइल में पढ़ाते हैं इसको। वो देखो, कोई भी रिएक्शन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि छोड़ी गई है। अगर मैंने कोई रिएक्शन कहीं नहीं पढ़ाई है तो जब आपका ऑर्गेनिक आएगा, आगे बढ़ता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन आपको मिल जाएगी, है ना। सबका अपना अपना तरीका होता है हर टीचर का, कोई पहले वहां पढ़ा देता है अल्कीन में, मैं उसको कार्बोनाइल में पढ़ाता हूं, है ना, ऐसा है। चले आगे, तैयार हो, इधर आ जाओ, देखना विटिक रिएक्शन में क्या होता है। ये है कार्बोनाइल कंपाउंड और इसको बोलते हैं इलाइड। क्या बोलते हैं, इलाइड। PPH3 डबल बॉन्ड CR3R4, इलाइड। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। यहां से PPH3 के साथ O ले लो, मतलब PH3PO बना दो, खत्म, खल्लास। देखो R1 C R2 डबल बॉन्ड C R3 R4 प्लस क्या बनेगा, PH3
पी डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ नहीं करना, PH3 PO निकाल देना, बस ये डायरेक्ट तरीका है ना DMS का। अब मैकेनिज्म कैसे फॉलो होती है वो देखना। बन गई अल्कीन आपकी। चलो मैकेनिज्म समझो क्या होती है। मैकेनिज्म समझने की जरूरत है, आवश्यकता है मैकेनिज्म समझने की। मैं इसी की समझा दूं तुम्हें, इधर मैकेनिज्म समझा देते हैं अपन, है ना। R1 R2 कार्बोनाइल है और R3 R4 तुम्हारा इधर है, ठीक है। R3 C X CH लिख दो, CHX R4। अल्काइल हैलाइड जो होता है उसकी रिएक्शन होती है बेटा PPH3 से, ठीक है। तो फास्फोरस अपना लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ये एटम अटैक करके इसको निकाल देगा। तो कैसा दिखेगा, R3CH R4, यहां आएगा PPH3 पॉजिटिव। ध्यान से समझ लो मैकेनिज्म एक बार, बस देखने के लिए डायरेक्ट तरीके से लगाया करो। क्वेश्चन देखो डायरेक्ट ही बनते हैं ना, मैकेनिज्म देख लो बस एक बार, है ना। कभी मान लो मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी तो आप लगा देना, ठीक। इसने अटैक किया यहां पर, ये निकला, ठीक है। विटिक रिएक्शन वैसे एनसीईआरटी में नहीं दी है, मतलब जेई मेन और नीट के लिए आप छोड़ सकते हो, जेई एडवांस वाले फोकस करना। हेलोफॉर्म रिएक्शन लेकिन सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये अटैक किया, ये निकला, ऐसा दिखेगा। अब मैं इस H को बाहर निकाल के लिख लेता हूं, है ना, ऐसा। अब मैंने ले लिया यहां RLI, R माइनस LI प्लस एज अ बेस काम करेगा, ठीक है। ये तो R माइनस एज अ बेस काम करेगा, तो ये क्या करेगा, यहां से H प्लस निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। तो कैसा दिखेगा, R3C नेगेटिव, PPH3 क्या पॉजिटिव, और R4, और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड ऊपर बना देते हैं ना, ये माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्यों, फास्फोरस के पास भरपूर वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, काम हो जाएगा अपना, ऐसा बन जाएगा देखना। इसी का नाम बोल रहे थे तुम, इलाइड, है ना, R4, ठीक है। क्लियर है। अब देखना जरा, यहां तक पहुंच गए। अब जो कार्बोनाइल कंपाउंड था तुम्हारा क्या था, R1 R2, ठीक है। कार्बोनाइल क्या था, R1 C डबल बॉन्डो R2, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, R1 C डबल बॉन्डो R2, ऐसे लिख रहा हूं। और जो तुम्हारा वो लिखा है R3 C R4, ये एलाइड, एलाइड को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक। PPH3 डबल बॉन्ड C R4 R3, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। अब यहां हीटिंग लिखा हो या ना लिखा हो, आपको अंडरस्टूड है, रिएक्शन करानी है ना। तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना है ना। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड उल्टा शिफ्ट कर दो, क्योंकि उस तरफ जाएगा ना वो नेगेटिव तरफ। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ठीक है। ये यहां पर, ये यहां पर, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा, ये टूटेगा, ये बनेगा, ठीक। तो आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट ऐसा दिखेगा, R1C O PPH3, ठीक है, सिंगल C R4 R3 और R2। देख लो जरा ध्यान से, आराम से देख लो, आराम से, तसल्ली से, है ना। ऐसा दिखेगा, देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये यहां पर, तो ऐसा दिखेगा। 4 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बन गया आपका, साइक्लिक इंटरमीडिएट, है ना। अब इसमें फिर से बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा खिसका लेते हैं ना। अब देखना जरा बेटा ध्यान से, क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इस तरीके से, है ना। तो क्या बनेगा, R1C R2 डबल बॉन्ड C R3 R4 और O डबल बॉन्ड PPH3, ऐसा निकल जाएगा। ये मैकेनिज्म होती है इसकी, ठीक। कई लोग यहां ऐसे ना दिखा के बॉन्ड तोड़ के यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस सीधे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन उसको और डिटेल में लिख रहे हैं कि ऐसे बॉन्ड टूटते होंगे, ठीक है। समझ गया ना कहानी क्या हो रही है। कई लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, कैसे, देख लो जरा, R1 C डबल बॉन्डो R2 ऐसा करते हैं,
ये प्लस माइनस के फॉर्म में इसको तोड़ लेगा, PPH3 और C नेगेटिव, ठीक है। यहां R4 और यहां R3, ये नेगेटिव यहां अटैक करके इसको तोड़ेगा, जैसे ही वो नेगेटिव बनेगा वो इस पे अटैक कर देगा। बात तो बराबर ही है ना, समझ गए कहानी। ऐसे भी दिखाते कई लोग, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्लियर मैकेनिज्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इलाइड बताओ, कार्बोनाइल बताओ, जिसकी रिएक्शन हो रही है तो ये बन रहा है, भले ही हीटिंग ना लिखी हो, आपको करानी है, रिएक्शन तो करवा ही रहे हो ना, हीटिंग लिखी हो ना लिखी हो, है ना। देखना, जो अल्कीन तुम्हारा बन रहा है, ध्यान से सुनना, जो अल्कीन तुम्हारा बन रहा है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, वो वाला कार्बन इलाइड बनाता है। कैसे मैंने बताया, ध्यान से सुनना। वेयर इज द मैकेनिज्म, देखो ये जो अटैक कर रहा है ये SN2 अटैक है, ये जो अटैक कर रहा है ये SN2 अटैक है। तो बेटा यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी इस कार्बन पर, उतना अच्छा है ना इलाइड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि SN2 से जा रहा है, क्योंकि इलाइड तो इसी का ही बन रहा है ये, है ना। मतलब इसका सिर्फ साफ ये है कि जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो वो वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस SH कम है और स्टेरिक हिंड्रेंस SH क्या है, ज्यादा है बेटा। तो जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उसका इलाइड बनेगा, मतलब PPH3 जो जुड़ेगा वो किसके साथ जुड़ेगा, CH2 के साथ। तो CH2 डबल बॉन्ड PPH3 और कार्बोनाइल रेस्ट ऑफ द पार्ट हो जाएगा, मतलब रिंग और डबल बॉन्ड हो। बात समझ लो ध्यान से, मतलब एक तरीके से तुमने पता क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। कैसे, इसको तुमने दे दिया PPH3 और इसको दे दिया तुमने O। तो जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां PPH3 देना है, समझे बात को क्या कह रहा हूं मैं। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां PPH3 देना है, और जहां पर मतलब दूसरी साइड O ही दोगे ना ऑब्वियसली। ये तो भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमने PPH3 ले लिया तो तुम्हें तो O देंगे, है ना। चलो भाई यहां आ जाओ। अब यहां उन्होंने स्टार्टिंग से रिएक्शन नहीं दी, बीच में से कहीं दे दी, ठीक। जैसे ये दिया है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनाइल और उसी में ही PPH3। तो अब ये जो PH माइनस है ये एज अ बेस काम करेगा। तो PH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस उड़ाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा। तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा। इस तरीके से दिखेगा। अब ये माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये तुम एक स्टेप में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस प्लस आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब यहां से O और यहां से PPH3 निकाल देना। तो क्या होगा, इस कार्बन से ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई, 5 की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5। और ये कार्बन इससे जुड़ गया डबल बॉन्डेड। तो डबल बॉन्डेड जुड़ा तो ऐसा जुड़ गया, और जिस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है उसी पर ही मिथाइल लगा है, ऐसा दिखेगा। देखो बहुत सिंपल है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, 6 कार्बन टोटल है, कार्बन कहीं जाता ही नहीं है ना। और PPH3 आपका PPH3O बना लेगा, समझ गए। तो आपको बीच में से भी रिएक्शन दी जा सकती है अगर जे एडवांस वाले पूछना चाहेंगे तो ये ध्यान रखना, बेस यूज करते हो आप यहां पर इस जगह, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन से H निकलता है। अगला देखो जरा, अगर इपॉक्साइड आ गया तो बेटा इपॉक्साइड भी ये रिएक्शन करते हैं। कैसे करते, ध्यान से सुनना। आपने सुना है SN2 रिएक्शन का नाम, जानते हो क्या SN2 सुना है क्या। P के पास क्या है बेटा, लोन पेयर। लोन पेयर अटैक करेगा यहां पर, इस कार्बन पर रिंग ओपन करेगा ना भाई, यहां अटैक करे चाहे यहां अटैक करे, बात तो बराबर ही है ना। तो यहां अटैक करेगा, ये निकलेगा। SN2 रिएक्शन है, मान लो कभी स्टेरिक हिंड्रेंस कहीं कम रही तो वहां अटैक करवा देना, अभी तो सेम ही है। तो ये ऐसा दिखेगा, H ऐसा 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 ऐसा, डार्क Me ऐसा, O नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगा PPH3 पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, डैश में H और डार्क में तुम्हारा आएगा मिथाइल, ऐसा। अब ध्यान से सुनो, ये SN2 हुई तो जिस डायरेक्शन में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था उसके अपोजिट में लीविंग ग्रुप निकला। लेकिन जब कभी भी तुम विटिक रिएक्शन कराते हो तो 4 की रिंग बनती है ना, 4 की रिंग बनती है ना बेटा, रिंग बनती है, ध्यान रखो। देखो कहां गई, ये 4 की रिंग बनी ना। और रिंग तो बेटा तब बनेगी जब तुम्हारा PPH3 और O सेम साइड हो, ये तो अपोजिट है।
रिंग बनाने के लिए तुम्हें यहां पर सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराना पड़ेगा। तो इस वाले कार्बन को घुमा के लिख दो, घुमा के लिखोगे मतलब सिग्मा बॉन्ड ये है, रोटेशन कराओगे तो अब तुम्हें ऐसा दिखेगा, देखना इधर कुछ मत छेड़ना, ठीक है। PPH3 प्लस, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया सवाल है ये। H यहां क्या आएगा बेटा, Me। जैसे ही तुमने इसको घुमाया, देखो इस वाले कार्बन पर रोटेशन का मतलब ये है, O को जब तुम ऊपर भेजोगे तो O माइनस बनाएगा, तो ये डैश वाला डार्क में हो जाएगा और डार्क वाला डैश में हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो घूमेगा। तो डैश वाला डार्क में और डार्क वाला किस में हो जाएगा, डैश में हो जाएगा, ऐसा, ठीक। अब देखो जरा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, दोस्ती कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे। तो ये हो गया O और ये हो गया PPH3। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही इसको पता चलेगा तोड़नी पड़ेगी तो तोड़ देंगे, है ना। देखो ऐसा, H यहां पर Me, यहां पर डैश में Me और यहां पर डार्क में H। अच्छा, ये वाली बात समझे कि नहीं, रोटेशन करने का मतलब इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तुमने, है ना, मतलब इसको घुमा दिया, ऊपर ले लिया। अब ये रीअरेंजमेंट करता है, कैसे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कराओ, ये यहां शिफ्ट कराओ, तो जो जिस डायरेक्शन में वैसे ही जुड़ा रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करने का। Me अपोजिट है और H अपोजिट है ना, डैश डार्क है, तो क्या बना, ट्रांस, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, डायरेक्ट रूल भी याद रख सकते हो। अगर ये तुम्हारा सिस हुआ तो ये बनेगा ट्रांस, अगर ये ट्रांस तो ये सिस, क्योंकि रोटेशन तो होना ही है ना। समझ गए कहानी, यहां पर रोटेशन तो होना ही है। चलें आगे, क्लियर। चलो सर, अगला सवाल करके बताओ। अब तो ट्राई करो भाई, साथ में ट्राई करा करो, जो सवाल आते हैं ना पॉज कर लिया करो, ट्राई कर लिया करो खुद से, ठीक है। उसके बाद फिर आप चेक किया करो। वीडियो है तो वीडियो का कुछ फायदा तो उठाओ, मतलब अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस खुल गया वीडियो, फोन में चला जा रहा है, बस देखे जा रहे हैं। वाह सर कितना अच्छा लग रहा है, वाह सर मजा आ गया, आज तो मतलब मजा आ गया सर। ऐसे नहीं करना, कॉपी पेन लेके बैठो और करते जाओ मेरे साथ। चलें आगे, देखो ध्यान से देखना जरा, यहां पर क्या होना है। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल मैंने देखा, तो मुझे PPH3 के साथ डबल बॉन्ड कार्बन चाहिए, तो मैं इस बॉन्ड को तोड़ लूंगा, यहां माइनस और यहां प्लस, ताकि मैं ये रिएक्टेंट ऐसा बना के ले चलूं, किसके पास, इसके पास, तभी तो इसको अच्छा लगेगा। क्यों, विटिक रिएक्शन दिख रही है, देखो ऐसा दिखेगा। अब यहां से देखना जरा ध्यान से, यहां से मैं इसको PPH3 को यहां लिख रहा हूं, क्या, PPH3 डबल बॉन्ड, क्या है, CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। मैंने इसको यहां लिख लिया, ठीक। तो इसको यहां से हटा के ऊपर ही लिख लो, ऐसा, मतलब इसको मैंने ऐसा लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से PPH3O, ये निकाल दूंगा। देखो जैसे ही मैंने PPH3O निकाला, कैसा दिखने वाला, देखो ये तुम्हें दिखेगा बेटा ऐसा, समझना, बात को समझ लोगे तो काम हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, PPH3O निकल गया, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्या, CH2 और प्लस, और यहां क्या है, O नेगेटिव और Na प्लस। अब देखो जरा, ये माइनस और ये प्लस रिंग बना लेंगे, अच्छी रिंग भी बन रही है। तो फाइनल आंसर जो आप लिखोगे वो क्या आएगा, देखना, ये रिंग है, ये है ऐसा 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 और O, देखो, और यहां डबल है, देख लो जरा ध्यान से, Na प्लस हट गया, ये इससे जुड़ा, तो सिंगल डबल फिर सिंगल और फिर O, देखो सिंगल डबल सिंगल फिर O, ऐसा दिखेगा। समझ गया बात को, कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। चलें आगे, चलो भाई, विटिक रिएक्शन, अच्छा ये तो हो चुका है शायद तुम्हारा, मुझे ऐसा याद आ रहा है। डबल बॉन्ड CH2 वाला क्वेश्चन कराया था क्या मैंने आपको, कहां गई विटिक रिएक्शन, हाँ ये देखो, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 ये कर चुके हैं, यहाँ रिपीट हो गया ये। समझ गए विटिक रिएक्शन आप लोग। चलो भाई, अब चलते हैं बेटा अगली रिएक्शन पर। क्या नाम है इसका, SeO2 से ऑक्सीडेशन कराना है, सेलेनियम डाइऑक्साइड है। SeO2 से ऑक्सीडेशन कराना, रिले रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। पढ़ लो जरा क्या कह रहे हैं, इट ऑक्सीडाइज एक्टिव पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल। कार्बोनाइल की एक्टिव पोजीशन क्या होती है, जैसे ऐसा लिखा है CH2 और C डबल बॉन्ड हो, तो कार्बोनाइल की एक्टिव पोजीशन ये होती है, ठीक है। कार्बोनाइल का अल्फा कार्बन एक्टिव कार्बन होता है ना।
SiO2 प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप रादर देन कौन सा? मिथिलीन। अब ये मिथाइल मिथिलीन क्या है? मिथाइल तो आप जानते हो CH3 और मिथिलीन ग्रुप क्या होता है? CH2 ऐसा होता है ना। तो मिथाइल ग्रुप को ही क्यों ऑक्सीडाइज करता है? क्योंकि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है मिथाइल पर कंपेरिजन टू मिथिलीन, है ना। अभी आप मैकेनिज्म देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये लिखा है SiO2 लिखा है, ये आपको काम करना है। क्या करोगे? SiO2 जब बेटा इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करोगे? ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओपन करके लिख रहा हूं। कैसे? देखो, C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर मैं CH3 को क्या लिख रहा हूं? H और CH2। देखो मैं CH3 को ऐसे लिख रहा हूं। अब देखो जरा, कार्बोनाइल का एक्टिव कार्बन ये है, और एक्टिव कार्बन को ही क्या बनाना है तुम्हें? कार्बोनाइल। ऐसा एक्टिव कार्बन को ही क्या बनाना है? कार्बोनाइल। बस काम हो जाएगा। तो एक्टिव कार्बन पर कितने H हैं? 2 H हैं। तो दोनों H ऑक्सीडाइज होकर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन कैसे कराते हो? O से। तो दोनों H को क्या बना दोगे? OH OH, और एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, पानी निकाल दोगे। ठीक है, और पानी निकालोगे बेटा क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजेल बनेगा ना कि नहीं बनेगा? ग्लाइकोजेल बनेगा ना। हाँ, CHO ऐसा होता है। ठीक, इधर भी CHO आ जाएगा ना, इसकी जगह डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करना है आपको। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मैकेनिज्म समझा दूंगा। देखो, अब ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, दोनों ही मिथाइल है, कोई सा भी करो। क्या करना है? कार्बोनाइल बना देना। ठीक है, तो मिथाइल को जब कार्बोनाइल बनाते हो तो CHO आता है ना, क्योंकि CHO के रिडक्शन से मिथाइल आता है, तो मिथाइल को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोनाइल आ जाएगा, है ना। इधर देखो जरा, ये CH2 है, इसको कार्बोनाइल बना दो। बस यही करना है आपको, है ना। CH2 को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है। क्या बोला मैंने? CH2 को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है। ये काम कर लो, काम हो जाएगा। ठीक, इधर देखो जरा, इस वाले के लिए ये कार्बन है लेकिन यहां CH2 नहीं है, क्योंकि यहां तो 2 मिथाइल लगे, एक ही H है, तो यहां वाला ऑक्सीडाइज करो। ठीक है, तो SiO2 क्या बना लेगा? ये ऐसा डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन क्या बन जाएगा? यहां पर डबल बॉन्ड O और H ऐसा। ठीक, तो ये वाला CHO बन जाएगा। अगला देखो, इस वाले में इधर तो है ही नहीं कार्बन के पास H, इधर ही है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दो। तो PH C डबल बॉन्ड O, और Me क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O और H। Me क्या होता है? Me मतलब मिथाइल, मिथाइल कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CHO में, है ना। इधर देखो, अब ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये मिथाइल और ये मिथिलीन, मिथाइल और मिथिलीन में कहा? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो मिथाइल और मिथिलीन में किसका ऑक्सीडेशन होता है? मिथाइल का। लिखाया था ना ये, देख लो एक बार, स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम वहां ऑक्सीडेशन। समझ गए? तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बना लोगे आप। ठीक है, अब बेटा मैं इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, ठीक है, मैं मैकेनिज्म समझा देता हूं आपको। एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन SiO2 से जब कराओगे, है ना, तो मैं मैकेनिज्म लिखने के लिए ऐसा कर रहा हूं। पहले इसका आप इनॉल फॉर्म बना लिया करो, जो भी आपको दिया उसका इनॉल फॉर्म बना लो। तो इनॉल फॉर्म इसका बनाओगे, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C OH और H। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होती है। इनॉल फॉर्म ये बना लिया मैंने, ठीक। तो मैं एक काम करता हूं, इसको सही से लिख लेता हूं। कैसे? ऐसा HCOH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो इसका इनॉल बन गया। अब यहां पर रिएक्शन होती है, अब ऐसी देखना, O डबल बॉन्ड SC डबल बॉन्ड O, SiO2 आया। अब यहां पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और ये SC पर अटैक करके इसको तोड़ देगा। ठीक है, ऐसा होता है। लोन पेयर बेटा बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और ये लोन पेयर यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा। तो कैसा दिखेगा? H, देखना, H सिंगल, C डबल बॉन्ड OH, यहां प्लस आ जाएगा, इधर सिंगल CH2 SE डबल बॉन्ड O, और O पर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से H हटा दो, ये वाला H हटाकर इसको दे दो, है ना। तो ये वाला H इसको दोगे तो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना, ये वाला H हटा के इसको दोगे तो ऐसा दिखेगा, HC डबल बॉन्ड O CH2 SE डबल बॉन्ड O, और यहां क्या है आपका OH। अब ध्यान से सुनना, यहां से H उठाओ, यहां से OH उठाओ, कैसा दिखेगा?
वाटर निकलेगा ना, HC डबल बॉन्ड ओ CH, ये OH और ये H निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसी और डबल बॉन्ड हो, ऐसा देखो, ये OH निकला, ये H निकला, यहां डबल आ जाएगा। ठीक, अब बेटा इसमें पानी लिखते नहीं है लेकिन पानी होता है, मतलब आप इसको अब हाइड्रोलाइज करा दो, तो वाटर के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है, इसको क्या मिलेगा OH और इसको क्या मिलेगा HH। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक ही कार्बन पर 2H, पानी निकल जाएगा तो इधर CHO, इधर CHO, क्या आ गया CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यही तो बनता था इसमें, और ये क्या बन गया प्लस H2SeO, और ये भी वाटर निकाल देगा तो माइनस वाटर निकाल के क्या लिख सकते हो, ऐसी लिख सकते हो, ऐसा, मतलब SeO2 से ऐसी बन जाता है। तो कभी अगर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पूछ ले तो 4 का चेंज होता है, क्यों, SeO2 था +4 ऑक्सीडेशन नंबर थी और कहां पहुंच गए आप 0 में पहुंच गए। ठीक है, तो ये पूरी मैकेनिज्म ऐसी होती है, अच्छे से एक बार बस देख लो कि कैसे करना है हमें, बाकी डायरेक्ट ही करना है, मतलब ये तो मैकेनिज्म है कि ऐसे होती है, करना कैसे है डायरेक्ट मैंने बता रखा है आपको, है ना। अब ये जो होता है ना SeO2, ये बहुत ही बेवफा टाइप का रिएजेंट है ना, मतलब ये कार्बोनाइल के साथ तो रिएक्शन करता ही है ना, मतलब कार्बोनाइल की तो रिएक्शन होती है जो अपन ने पीछे सीखी है और वही आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट में कुछ और काम ही कर देता है, जैसे ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, ये रिएक्टेंट चेंज होते ही अपने हाव भाव बदल लेता है, ये रिएक्टेंट बदला नहीं कि खुद की कहानी बदल लेता है ये, है ना, इसलिए बेवफा बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, अगर तुम्हारे पास अल्कीन है और अलाइलिक पर H है तो तुम अलाइलिक पर H हटाकर क्या लगा दो OH, तो अलाइल एल्कोहल बन जाता। देखो अभी तक तो SeO2 क्या करता था, कार्बोनाइल बना रहा था, यही कर रहे थे ना, CH2 को हटा के C डबल बॉन्ड हो, लेकिन अब एल्कोहल बनाने लगा। तो इन सब की इंडिविजुअल मैकेनिज्म नहीं पढ़नी, इतना सारा मैकेनिज्म पढ़ोगे तो हो गया काम, तो मैं डायरेक्ट तरीके बता रहा हूं कैसे कैसे करना है। ठीक, अगर तुम्हारा अल्कीन दिया जाए SeO2 में तो पहले क्या करो, अल्कीन ये है, इनके पास अल्फा H नहीं होने चाहिए, देखो ये अल्कीन के पास तो अल्फा H है तो ये एल्कोहल बनाएगा, इस अल्कीन के पास यहां R में अल्फा H नहीं होने चाहिए, है ना, ध्यान रखना, यहां R और R में अल्फा H नहीं होने चाहिए, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा अब क्या OH से। ठीक है, डायोल बना और फिर ये H ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इसको भी OH और इसको भी OH बना दो, मतलब अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, एक ही कार्बन पर 2 H यहां भी आ जाएंगे, यहां भी आ जाएंगे, मतलब डाई कार्बोनाइल, तो R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये बन जाएगा, खत्म, है ना। इधर आ जाओ, अगर SeO2 दिया है और ये दिया है, ठीक है, SeO2 दिया है और ये दिया है, क्या करोगे आप, अल्कीन का ये वाला अल्फा H है, मतलब इसी जैसा हो जाएगा, यहां पर H हटा के क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, क्योंकि अब तुम्हारा अल्फा H आ गया ना। अगर अल्कीन में अल्फा H है तो तुम्हें एल्कोहल बनाना है, अगर नहीं है तो कार्बोनाइल पे जाना है, यही तो बेवफाई है इसकी। देखो अगला देखना जरा, SeO2 इधर क्या होगा बताओ जरा, इधर क्या होगा, ये CH2 और ये CH2, 2 CH2 आ गए, तो लोग सोचते हैं कि चलो C डबल बॉन्ड बना दें, नहीं, अब यही तो कहानी है इसकी। ये क्या करता है, यहां पर SeO2 यहां पर ये वाला H और ये वाला H, ये H2 खींच लेता है, ठीक है, तो PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल PH, दिख रहा है इतना, नहीं उधर का कट गया थोड़ा, देखो ये H2 खींच लेगा बेटा, PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल PH, ऐसा बन जाएगा ये। अगर ऐसा होता, यहां पर ऐसा होता PH और सिर्फ एक CH2 देते, तब तो तुम इसे कार्बोनाइल बनाते, अगर एक ही CH2 है तब ये ऑक्सीडाइज होता है, क्या बना लेगा, कार्बोनाइल, तो PH C डबल बॉन्ड OPH, लेकिन अगर 2 CH2 हैं तो फिर H2 निकलता है, अल्कीन बनता है। अब यही इसकी खतरनाक रिएक्शन होती है ना, तो आप डायरेक्ट ध्यान रखना, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, समझ गए बात। तो ये अगला देखो, अगर अल्काइन है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, OH और OH से, ऐसे, तो क्या बन जाएगा, एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल डाई कार्बोनाइल बन जाएगा, है ना। या आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, कि एक काम करो ऐसे मत तोड़ो, आप क्या करो, सीधे सीधे एक बार में ही ऐसे कर दो, OO, मतलब जैसे आप रिडक्टिव ओजोलिसिस कराते थे अल्काइन की, वैसे ही बॉन्ड ब्रेक करो O से, ऐसा बन जाएगा। अगर ऐसा आया, ध्यान से देखना, ऐसा आया तो SeO2 में बीच वाला CH2 कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, CH2 अगर एक ही है तब तो वो ऑक्सीडाइज होना ही है ना, C डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा इस तरीके से, है ना। अगला देखो, अगर एक ही है तो इसको ऑक्सीडाइज ही होना है,
ETO C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो OET। अगर एक ही CH2 है तो ऑक्सीडाइज होना है उसको, है ना। अगर दो आ गए तो H2 निकल जाता है, ठीक। और अगर आपके पास अल्कीन आ गई, उसके पास अल्फा H है तो एल्कोहल बनता है, नहीं है तो डाइकार्बोनाइल बनता है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के वेरिएशन थे SiO2 के। अगला रिएक्शन है, आई थिंक लास्ट रिएक्शन होगी ये, पॉपऑप्स रूल वाली, ठीक है। बाकी तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन भी करेंगे अपन, है ना। चलो भाई, पॉपऑप्स रूल सीख लो जरा क्या होता है। आपको कार्बोनाइल कंपाउंड दिया जाएगा और हॉट KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4 बोल देंगे, ठीक है। कार्बोनाइल विद हॉट KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4। तो क्या करना है, क्या रूल क्या है ये पॉपऑप्स रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कार्बोनाइल कंपाउंड अपीयर्स विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ भेज दो और आप क्या कर दो, ऑक्सीडेशन करा दो भयंकर वाला। मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। मतलब आप इधर देखो ना जरा, ये कार्बोनाइल है C डबल बॉन्डो। अब मुझे बताओ जरा, C डबल बॉन्डो यहां लिखा है इस कार्बन पर, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम ही है, ठीक। तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन है। तो आप क्या करो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है। एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन का एसिड सोचना जरा क्या होता है, CH3COH। दो कार्बन का एसिड क्या है, CH3COH, ठीक। और इधर एक कार्बन का एसिड क्या होता है, HCOH। एक कार्बन का एसिड HCOH। लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये बना लेगा क्या, पहले H2CO3 बना लेगा और ये फाइनली किसमें टूट जाएगा, CO2 और वाटर में। इस तरीके से आपको आंसर देना है। मतलब पहले आप आंसर क्या दोगे इसके, एक तो ये दोगे, यहां मत रुकना, ये आंसर देना CO2 + H2O, ठीक। एक बार मैं इसका तरीका बता देता हूं कैसे कर लो। इसका बेटा इनॉल बना लो, क्या बना लो, इनॉल। और इसका करा दो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सिमिलर वही है, ये शॉर्ट ट्रिक है अपनी, है ना, डायरेक्ट मेथड, DM लगा रहा हूं। ये बनाकर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या कहती है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, बॉन्ड ब्रेक करोगे O और O से, ठीक है। यहां पर बेटा 2 H लगे थे, इन CH बॉन्ड के बीच में भी O लगा दो, और इस कार्बन पे कोई H है ही नहीं, तो यहां सीधा O आ जाएगा। तो तुम्हें ऐसा दिखेगा ये CH3COH, ठीक है, ऐसा दिखेगा। और इस कार्बन पर OH OH और एक डबल बॉन्ड हो, कार्बन पर डबल बॉन्ड हो और क्या लगा है, OH OH। ये H2CO3 बन गया, क्या बनाओगे, CO2 वाटर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट किया करो, स्मॉलर ग्रुप के साथ भेजना। अभी तो सिमेट्रिकल है, कभी स्मॉलर ग्रुप आएगा तो उसके साथ भेजना है ना। तो स्मॉलर ग्रुप के साथ तुम्हें भेजना है, और आप चाहो तो इसका इनॉल बना के ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट मेथड मैंने ये भी बता दिया है ना। मतलब ये भी DME एक तरीके से डायरेक्ट मेथड ही है दोनों, है ना। चलें आगे, ध्यान से देखना जरा। अब बताना जरा मुझे, ये कार्बन, ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। तो जो C डबल बॉन्ड है इसका, ये ध्यान से देखो जरा, बहुत ध्यान से समझना। ये जो C डबल बॉन्ड है, इसको तुम्हें किसके साथ भेजना है, स्मॉलर अल्काइल, मतलब इस तरफ वाले। इधर एक कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, एक ही और एक ही, दो कार्बन है। तो तुम्हें बॉन्ड कैसे तोड़ना है, तुम्हें बॉन्ड कैसे तोड़ना है, ऐसे, इस तरीके से, ठीक। तो स्मॉलर अल्काइल के साथ चला गया, मतलब एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन का एसिड बना दो इधर, और दो कार्बन का इधर, क्यों, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो कार्बन का एसिड इधर, मतलब फिर से CH3COH, मतलब 2 मोल CH3COH आ जाएगा। सिंपल है ना। इधर आना जरा, इस वाले में देखना स्मॉलर के साथ, मतलब इसके लिए ये हो गया और ये हो गया, तो स्मॉलर के साथ जोड़ना है, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर तुमने इसको तोड़ा ऐसे, क्योंकि C डबल बॉन्डो जो दिख रहा है आपको, समझना बात, ये जो C डबल बॉन्डो है वो स्मॉलर के साथ जाएगा। स्मॉलर मतलब इस तरफ एक कार्बन है, इधर बहुत सारे हैं, है ना। तो ये बॉन्ड तोड़ दो, इधर क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्डो और OH, ऐसा देखेगा। इधर ये वाला दो एसिड हो गए, लेकिन ध्यान से देखना, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पर ये बॉन्ड टूटा, इस कार्बन पर O लगाना है। ये तो दोनों मिथाइल लगे हैं, तो यहां पर एसिड ना बन के क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। कैसी, ऐसी। समझना बात को। इस बॉन्ड को तुमने तोड़ा, ऊपर वाला CH3COH बन गया और नीचे वाला CH3C डबल बॉन्डो CH3, ठीक है, ऐसा दिखता है ये। बाकी आप इनॉल बना के भी इसका कर सकते हो। कैसे, इसका इनॉल बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, और इनॉल बना के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा देना इसकी, ऐसे ऐसे, ठीक है, सिंपल है। ओके,
मतलब ये मैंने इनॉल गलत बना दिया था। इनॉल तुम्हारा ऐसा बनेगा ये, और ऐसे तोड़ देना ओ ओ, ठीक है, तो दिख जाएगा। इसका इनॉल बनाओगे तो ऐसा बनेगा, इसको तोड़ दो ओ और ओ, ठीक है, ऑक्सीडेबोनेसिस करा देना। इधर आ जाओ। अब इस वाले के लिए इनॉल यहां से तो बनेगा नहीं क्योंकि एच नहीं है, ध्यान से सुनना। इस वाले के लिए इनॉल यहां से तो बनेगा नहीं, यहां एच नहीं है, तो तुम्हें फिर जानबूझ के इधर से ही तोड़ना पड़ेगा। वैसे मैंने क्या बताया था, स्मॉलर के साथ जाता है ना सी डबल बॉन्ड, जाना तो इसको इसके साथ चाहिए था, लेकिन इसके साथ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो ये देख लेना कि अल्फा एच जिस तरफ हो वो वाला तो जाएगा ही, है ना, मतलब अल्फा एच जिस तरफ हो उधर से बॉन्ड ब्रेक करना है ना। तो ये ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड हो, इसको तोड़ा तुमने, COH यहां बना, और एक कार्बन है बाकी सारे H हैं, मतलब एक कार्बन का पहले एसिड बनेगा और एक कार्बन का एसिड फर्दर H2CO3 बनाकर CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये बना लेगा CO2 प्लस क्या आएगा बेटा, H2O, ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जब तुम इनॉल बनाओगे तो इनॉल तो तुम्हारा ऐसे ही दिखेगा ना, इस तरफ से तो इनॉल बनेगा नहीं, तो अब ऑक्सीडेबोनेसिस लगा दो इसमें, जानते हो आप ऑक्सीडेबोनेसिस लगाना, है ना। इसमें देखो दोनों आइडेंटिकल है, कहीं से भी तोड़ दो। ये तोड़ा, इस वाले कार्बन के साथ एसिड और इस वाले कार्बन के साथ एसिड, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड OH, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 CH2 4, और ये वाला भी क्या बन जाएगा, एसिड COH। ऐसे कैसे सोच सकते हो आप? इसका इनॉल बना लो, ऐसा बनेगा, इसका इनॉल ऐसा बनेगा, बॉन्ड ब्रेक करो O और O से, तो इधर वाला एसिड बन गया, और ये CHO पहले बनेगा एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना लेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है। चलें आगे, चलो भाई कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, मजा आ जाएगा आपको। चलो भाई आना आना बेटा, प्रैक्टिस करते हैं। चलें, देखो अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं इसका Br2KOH करा दो, तो ये है तुम्हारा बीटा डाइकीटोन। क्या होगा बीटा डाइकीटोन में? क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो C डबल बॉन्डों के बीच में फंसा हुआ कार्बन है ये, इसका तुम्हें हेलोफॉर्म बनाना है, और इधर वाला पार्ट एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, है ना। तो देखो ऐसा दिखेगा, इधर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड, इधर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड, और बीच वाला निकाल देना, ये वाला किसमें, ब्रोमोफॉर्म के साथ, मतलब C14 आइसोटोप वाला है, HBr3। ऐसा होता है ये। क्यों होता है? स्टार्टिंग में चलो मैंने आपको बीटा डाइकीटोन के लिए बताया था, देखो मैंने आपको बीटा डाइकीटोन के लिए बताया था क्या करते हैं, ये देखना जरा। ये जब बीटा डाइकीटोन की रिएक्शन होती थी ऐसा होता था, ऐसा होता था, ये बनता था, ये कार्बन है, ये यहां चला गया, फिर यही तो हेलोफॉर्म में जाएगा, ये वाला देखो, तो ये कार्बन यहां जा रहा है, यहां से आ रहा था, मतलब बीच वाला कार्बन जाता है आपका, है ना, ये ध्यान रखना। तो बेटा बीच वाला कार्बन तुमको भेजना है, कहां भेजना है सर, कहां भेजना है सर, कहां भेजना है, ब्रोमोफॉर्म के साथ, यानी कि हेलोफॉर्म के साथ, ठीक है। अब देखो जरा, KMnO4 हीट करा दिया, पॉपअप्स रूल, कीटोन दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पॉपअप्स रूल लगाओ, क्या स्मॉलर ग्रुप के साथ ये जाएगा, मतलब ये बॉन्ड तोड़ोगे ऐसे, तो ये वाला यहां एसिड बना लेगा, लेकिन इस वाले पर तो कीटोन ही बन के रह जाएगा ना, ठीक है। तो इधर वाला बेटा तुम्हारा एसिड बन गया, और इस तरफ वाला क्या बन गया, कीटोन बन जाएगा, ऐसा इस तरीके से देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा दिखेगा। इसको तुम इनॉल बना के भी कर सकते हो, कैसे, ध्यान से देखना। इसका इनॉल बनाओगे कैसे, राइट साइड से बनाओगे इनॉल, मोर स्टेबल एल्कीन से, ऐसा, और जैसे ही तुमने इनॉल बनाया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लग जाएगी यहां O और O से, ठीक है। अब इस कार्बन पर कोई H है नहीं तो यही छूट जाएगा, इस कार्बन पर एसिड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। चलें आगे, चलो भाई अगला बताना, कार्बोनाइल बता दो, इलाइड बता दो। ये दिया है मुझे, क्या बताया था मैंने, स्मॉलर ग्रुप जो होता है उसको PPH3 और बाकी को O दे देना, तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, स्मॉलर को क्या दोगे, PPH3, और लार्जर वाले को क्या दोगे, O, ठीक है, स्मॉलर वाले को, क्योंकि उधर वाला पार्ट स्मॉल है ना, इधर वाला लार्ज है। तो कार्बोनाइल क्या आ गया बेटा, ये वाला, ठीक है, और स्मॉलर क्या हो गया आपका, उधर वाला, मतलब इलाइड क्या हो गया, PPH3 डबल बॉन्ड C Me, ऐसा दिखेगा, सिंपल। इसका बताना जरा,
2 मोल दे रखे हैं बेटा, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से दे रखी रिएक्शन। क्या? पहला मोल इसका यहां अटैक करके इसको निकालेगा, दूसरा मोल इसका यहां अटैक करके इसको निकालेगा। फर्स्ट स्टेप के बाद क्या दिखने वाला है? ऐसा ऐसा ऐसा, PPH3 प्लस PPH3 प्लस ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब पीएच माइनस क्या करेगा? पीएच माइनस भी 2 बार दिया है, तो 2 बार पीएच माइनस है, तो वो क्या करेगा? यहां से H और यहां से H निकालेगा। देखो, एक यहां से और एक यहां से, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, क्या आएगा? माइनस, यहां माइनस। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। और ये माइनस प्लस बॉन्ड बना के लिख दूं, PPH3, है ना? ठीक है, ये माइनस और ये प्लस का बॉन्ड बन गया। अब देखो जरा, ये क्या दिया है आपको? ग्लायोक्सल। ठीक है, तो ग्लायोक्सल क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा। ग्लायोक्सल इसके साथ रिएक्शन करेगा। कैसे लिख के दिखाना है? ऐसे देखना, PPH3 PPH3। ग्लायोक्सल को ऐसे लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड O, CH CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां से ये यही निकाल दो, है ना, मतलब अलग अलग निकाल दो। यहां से ये निकाल दो, PPH3O, और यहां से ये निकाल दो। ठीक है, ऐसा। अब आप देखो, PPH3O PPH3O निकाला, तो ये क्या दिखेगा आपको? अच्छा, यहां गोला था, बेंजीन थी, ये बेंजीन ही रहेगी, है ना? ठीक, यहां क्या आ जाएगा? इधर वाला तो गोला पूरा है, मतलब बेंजीन है ना? इधर क्या आएगा? ऐसा ऐसा डबल, मतलब इस कार्बन का डबल, फिर सिंगल। ठीक है, फिर डबल और फिर सिंगल। ये मतलब दोनों गोले बन जाएंगे। दिस इज इक्वलेंट टू ये, समझ गए? नेप्थलीन बन जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस। बहुत बढ़िया, चले आगे। ओ भाई साहब, पंकज सर स्पेशल, आ जाओ भाई, अब तो करके बता दो। अगर अब भी आप क्वेश्चन करना नहीं सीख पा रहे हो ना, मतलब घर पे पढ़ ही नहीं रहे हो, मतलब तुम्हारी इच्छा नहीं है पढ़ने की, तुम लोग सिलेक्शन नहीं चाहते हो, है ना? चलो शुरू करो जरा, फटाफट से स्टार्ट करेंगे पंकज सर स्पेशल। पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, पॉज करेंगे। चलो शुरू करो। अरे बता दो भाई, चलो करें, स्टार्ट करूं मैं? पॉज कर लिया आपने? पॉज करना है, पॉज करो। अब भी नहीं किया? बहुत पागल लोग हो। चलो शुरू कर रहे हैं हम। सर इथाइल अल्कोहल से मैंने स्टार्ट किया है, इथाइल अल्कोहल का PCl5 कराएंगे, क्या बनेगा बताइए? इथाइल अल्कोहल का PCl5 कराएंगे तो यहां से Cl ये OH हटा देगा, ए पता है क्या आएगा? इथाइल क्लोराइड। क्लियर है ये? यहां से PCl5 क्या करेगा? OH हटा के Cl लगाएगा, इथाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आई से, आई तो वहां है पहले वहां तक पहुंचो तो तब तो आएगा यहां पे। चलो आगे बढ़ो। ETO माइनस Na प्लस, एल्कोहलिक KOH। क्या बोलूंगा? एल्कोहलिक KOH। तो ये क्या है बेटा? एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है? अल्कीन बनाएगा। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा से H, बीटा से OH, नहीं अल्फा से Cl, बीटा से H, HOH कहां से आ गया? फिर से सुन लो, एल्कोहलिक KOH अल्काइल हैलाइड में क्या करता है? अल्फा से हेलोजन, बीटा से H, मतलब ये बनेगा तुम्हारा ईथीन। क्या बनेगा? ईथीन। और तुम्हें बताना है इलाइड और कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होगा। अब ये तो बेटा सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल नहीं होती तो जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उसका इलाइड बनाते, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ खड़े रहो। देखो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा लिखा है, सिमेट्रिकल दिया है, तो नहीं डरना। क्या करोगे? यहां लिखोगे बेटा PPH3 और यहां लिखोगे O, तो कोई एक PPH3 कोई एक O, मतलब HCHO, और यहां बना इलाइड क्या? PPH3 डबल CH2, ये दिखेगा। बात समझ में आई? आराम से समझो, पंकज सर स्पेशल ही होते हैं फिर ये, है ना? बहुत सारी रिएक्शन कवर होती हैं। तोड़ा O और PPH3 से, किससे तोड़ा? बॉन्ड तोड़ा आपने, किससे? O और PPH3 से। इतना पता है कि नहीं पता है? तो आपका इलाइड क्या आ गया?
कोई भी एक CH2 इलाइड के साथ ले लो, PPH3 के साथ ले लो, और कोई का एक कार्बोनाइल बना दो। क्लियर? चलो भाई, ये वाली कहानी समाप्त हुई। इधर आ जाओ। हाँ, यहां से आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना। एथाइल एल्कोहल का I2KOH क्या होगा? सोचो। इकलौता ऐसा 1 डिग्री एल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। इकलौता ऐसा 1 डिग्री एल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जिसका हेलोफॉर्म टेस्ट होता है। तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा तो पहले क्या बनाएगा देखना, बात समझो। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CH3CHO ये देखेगा पहले, और CH3CHO में से ये वाले जो H हैं, कौन से? ये वाले जो H हैं, ये वाले H आपके क्या करेंगे? ये वाले H I में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले हेलोजिनेशन फिर हाइड्रोलिसिस। तो पहले ये ऑक्सीडाइज होगा इसमें, और फिर ये H कन्वर्ट होंगे किसमें? I में। तो तुम्हें दिखेगा CI3CHO, और फिर ये CI3 का क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये जो CI3 दिख रहा ना, CI3 क्या? CI3 ये, इस CI3 का क्या बना दोगे बेटा? हेलोफॉर्म। ठीक, तो हेलोफॉर्म आ गया CHI3। इतना छोटा दिख रहा है ना? अरे बहुत बढ़िया। इससे ये बना, इससे ये बना, फिर CHI3 और ये सॉल्ट इस पार्ट का, तो HCOOK ये बन गया सॉल्ट। राइट साइड CHO था ना, तो HCOOK क्या बन गया? सॉल्ट। अब ध्यान से सुनना, CHI3 सिल्वर के साथ। अब आ जाओ जरा हाइड्रोकार्बन, कहां पीछे खींच के ले गया मैं आपको। हाइड्रोकार्बन में क्या होता था? इसके आप 2 मोल लिखा करते थे, CHI3 प्लस 6 मोल Ag, और फिर I3CH। क्या कर दिया करते थे बालक? ऐसा कर देते थे, ऐसा देखो, 6 मोल AgI निकलेगा, 6 मोल AgI निकलेगा, तो ढोलकपुर डी क्या बनेगा? एसिटिलीन। और एसिटिलीन का रेड हॉट ट्यूब क्या कराते हो? बेंजीन। बेंजीन क्या करता है बेटा? CH3Cl AlCl3 में यहां से CH3 प्लस मिलता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी है? EAS। क्या है बेटा? EAS। और टॉल्विन की इटार्ड रिएक्शन क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड क्या देगा? कॉन्सेंट्रेटेड KOH, अल्फा H नहीं है, ऐसा एल्डिहाइड जिसका अल्फा H नहीं हो क्या होता है? क्या होता है? कह नहीं जा रहा हूं। ठीक, तो ये सॉल्ट, ये एल्कोहल, CHO को बेटा ऑक्सीडाइज कर दोगे तो बनेगा HPHCOOK, एसिड बना के सॉल्ट पे छोड़ना है, और CHO CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो PHCH2 और क्या आ जाएगा? OH। आई होप दिखना चाहिए, यस दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब बन गया बेटा PHCH2OH। पहुंच गया यहां तक? ये कहानी यहाँ की हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ की कहानी सब समाप्त है, इधर से चलना है। ठीक, ये वाला कर लेते पहले। बेंजल्डिहाइड HCN मतलब PHCHO HCN, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, यहां प्लस यहां माइनस, O माइनस और C प्लस क्रॉस में जोड़ देंगे, कैसा दिखेगा? PHCH O नेगेटिव से H प्लस क्या आ जाएगा? OH, और CN कहां आ जाएगा? इस कार्बन पर, ऐसा दिखेगा। सही है ना? CN नेगेटिव इस कार्बन पर आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। अब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको पता है क्या? साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। ठीक है, तो तुम्हारा ये आ जाएगा PHCH OH और COOH, ये दिखेगा। देखो ऐसा, ये दिखेगा। CN कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? COOH में। ऐसा होता है। क्या बात है सर। इधर आओ, PHCH2OH J के साथ। J कहां है? J तुम कहां हो? ए J कहां हो? नहीं हो? अच्छा, अरे यार, I से G बन रहा है। G तो पता है ना मुझे, कहां गया? हाँ, ये I से G बन रहा है, मतलब PHCHO बना रहे हो तुम। ये ऐसा थोड़ी दिखता PHCH। G क्या बना रहे हो? PHCHO। अच्छा, ओ माय गॉड। देखो PHCH2OH क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है, एल्डिहाइड बनाना है। 1 डिग्री एल्कोहल है, एल्डिहाइड बनाना है। क्या क्या ले सकते हो? PCC, PDC, कॉलिंस, जोन्स, एसीटोन वाला जोन्स है ना, एक H2SO4 वाला जोन्स भी होता है, एसीटोन वाला जोन्स है ना।
जोन्स रिएजेंट। वैसे एसीटोन वाले को जोन्स रिएजेंट और H2SO4 वाले को मॉडिफाइड जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी वाले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में CrO3 प्लस H2SO4 को जोन्स रिएजेंट लिखते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। पीसीसी, पीडीसी, कोलिन्स, जोन्स। और अलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहलिक MnO2 भी करता था, और कॉपर भी ले सकते हो। कितने सारे हैं, कोई भी एक लिख लो, कोई भी एक यहां लिख लो, मैं पीसीसी लिख देता हूं, है ना, ऐसा। ठीक है, चलो भाई। अब इसकी रिएक्शन L से F बनेगा। L कहां है, L कहां है, अच्छा नहीं है, F कहां है, दो में से कोई एक तो पता होना चाहिए ना। F कहां है, ये है, क्या है, टॉल्यूइन। क्या है सर, टॉल्यूइन। क्या है सर, टॉल्यूइन। देखो ऐसा, तो PHCHO से PHCH3 बना रहे हो, क्या करना है, CHO का रिडक्शन करना है, और CHO का रिडक्शन अल्केन में कौन करता है, क्लेमेंसन, वोल्फ किस्नर, एचाइड फास्फोरस, कोई भी ले लो। ठीक है, यहां क्लेमेंसन ले लेता हूं मैं, ZnHg कॉन्क HCl। समझे बात। और कोई बचा है क्या इसकी जिंदगी में, सारे हो गए क्या, देख लो जरा एक बार। ये हो गया, हाँ ये बचा है I और M वाला। हाँ 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 हाँ। सही है, I और M वाला बचा। I कहाँ है, यहां है I, PHCH2OH, PHCH2OH, OMG। देखो ये है PHCH2OH न्यूक्लियोफाइल, और यहां लीविंग ग्रुप, यहां से H उड़ा दो, यहां से Cl उड़ा दो, क्या दिखेगा, M, PHCH2O, और इससे ये जुड़ जाएगा इथाइल ईटे। देख लो भाई, यहां से H हटाओगे, यहां से Cl हटाओगे, PHCH2O ET जुड़ेगा। सही है कि नहीं, एकदम सही है। ठीक है, समझ गए बात को, क्या आपको बात समझ में आई। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मेरे पढ़ाने के करियर के शुरुआती दिनों में एक ब्लंडर हुआ था, मैं बताता हूं आपको क्या हुआ था। मुझे क्या एक याद आ गया, जब कभी भी मैं ये वाला पढ़ाता हूं ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन और ये वाली चीजें, तो मुझे हमेशा याद आ जाता है। ये कहां गया, ये देख रहे हो, ये कहां गया। पहले मैं आपसे पूछता हूं, फिर बताना, है ना। CCl3CHO है, ठीक है, इसको उठा के पीछे ले चल रहा हूं, ताकि अब जब मैं अपना मजाक उड़ा ही रहा हूं तो फिर पूरा ही उड़ा लूं, है ना। ठीक है, तो कहानी ऐसी है, पंकज सर ब्लंडर, ऐसे ही लिखते हैं क्या ब्लंडर, हाँ, अरे क्या बात है, अपना ही मजाक उड़ा रहा हूं इसलिए अच्छे से लिख रहा हूं। देखो क्या था, मैं एक कोचिंग में गया, अब तो खैर बंद हो गई, इंटरव्यू देने। पहले तो सब कुछ होता था, रिटर्न भी हो रहा है, डेमो भी हो रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है, सारी चीजें होती थी। शुरुआत में इतना कुछ आता भी नहीं था अपन को, कि कंटेंट अपने को बहुत ज्यादा आता था। शुरू शुरू में देखो रगड़ना पड़ता है, तो अपन ने भी रगड़ा, तब यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं आता था, और हीरो बहुत बनते थे उस टाइम पे, है ना। जब देखो, जब कुछ नहीं आता ना इंसान, तभी हीरो बनता है ना। तो स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं आता था तो बहुत हीरो बनते थे अपन, कि अरे नहीं, कोई कहीं से ही पूछ ले क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता पाएंगे, हम बताएंगे। ठीक, उस टाइप से था, पढ़ा थोड़ा सा था, ऐसा होता है शुरू शुरू में, है ना। जब स्टार्ट करते हैं ना लोग, तो ऐसे ही होते हैं। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल पूछिए, हम इंटरव्यू में बैठे हुए थे, मतलब डेमो चल रहा था एक तरीके से। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, और ये तुम्हारा डेमो, मतलब तुम मेरा डेमो ले रहे हो, ऐसा समझ लो, है ना। तो वहां से सवाल आया, ठीक है। पहला सवाल बड़ा आसान सा आया, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी थी, कुछ अमीन्स वगैरह दे रखी थी, एलिफेटिक एरोमेटिक वगैरह। तो वो मैंने कर दिया, तो बोले वेरी गुड। मुझे लगा अरे क्या बात है, बता दिया मैंने। ठीक, फिर उन्होंने समझ गया वो कहानी की, ठीक है ये थोड़ा बहुत तो इसको आता है, थोड़ा बहुत आता, ज्यादा नहीं आता होगा, फंसाते हैं इसे। अब देखो जरा, पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताना, और फिर मुझे बताना आप, ठीक है। इंटरव्यू और डेमो लेने वाले लोगों ने, जो सर लोग थे, ये सवाल मेरे ऊपर दाग दिया।
CCl3CHO 50% KOH। ठीक है, आप लोग पॉज करो और इसका आंसर बताओ। ठीक है, फिर मैं बताता हूं कहानी। बिल्कुल, मतलब साथ में चलो हमारे, है ना, मजाक उड़ा रहे हैं तो साथ में ही मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, ऐसा ये मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया उनने। चलो भाई, पॉज करो, ट्राई करो, कर लो एक बार ट्राई तो कर लो। ठीक है, वापस आ गए। अब देखना क्या बनाया था मैंने और क्या तुमने वही बनाया है, मतलब हमारी सोच एकदम मिलती जुलती है ना। मैंने क्या बनाया था यहां पर, मैंने देखा अरे 50% KOH और ऐसा एल्डिहाइड जिसका अल्फा एच है ही नहीं। ठीक है, ऐसा एल्डिहाइड जिसका अल्फा एच नहीं है और 50% KOH, क्या नहीं जा रहो, यही सोचा था मैंने बोला अरे मजा आ गया, CCl3 COK CHO को ऑक्सीडाइज कर दिया और उसका सॉल्ट लिख दिया, और CCl3 CH2OH। ये हमने आंसर दिया एकदम कॉन्फिडेंस है कि सर कैनिजारो रिएक्शन होगी, एकदम हंस के दांत दिखाते हुए, छोटे थे तब बहुत, दांत दिखाते हुए सर कैनिजारो रिएक्शन। सर ने बोला बेटा इसकी कैनिजारो होती है, सही। उनने बोला ठीक, ऐसे इंटरव्यूअर ऐसे नहीं होते, छोटे मोटे बड़े लेवल पे लेते हो, है ना। क्या बोला उन्होंने, अच्छा ठीक है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं, अच्छा ठीक है कैनिजारो, ठीक। अब उन्होंने एक सवाल और पूछा, ध्यान से देखना। CH3CHO इसकी Cl2KOH से कराओ, ये पूछा उन्होंने। CH3CHO इसकी Cl2KOH से कराओ। हमने बोला अच्छा Cl2KOH हेलोफॉर्म रिएक्शन है, बोले अरे क्या बात है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हमने करी हेलोफॉर्म रिएक्शन इसकी। ठीक है, हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे करी, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं वैसे हमने भी ऐसे याद कर रखे थे। क्या, ये H हटाओ, यहां Cl लगा दो, पहले हेलोजिनेशन फिर हाइड्रोलिसिस, है ना। तो ये H हटाया, ठीक, जैसे ही मैंने H हटाया और मैंने इसको H हटा के ऐसा लिखा, उसके बाद मुझे इसका हाइड्रोलिसिस करना था। मैं ये भूल चुका था, क्यों, इस पर कॉन्सेंट्रेशन था, और वैसे भी इंटरव्यू में ऐसी तैसी हो जाती है, मतलब अच्छे तरीके से, मतलब इंटरव्यूअर कर देता है खेल आपके साथ, है ना। तो इंटरव्यू में मतलब थर थर कांपने लगते हैं लोग। अब देखो CCl3CHO ये हुआ, अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करने गया तो मैंने इसको कैसा लिखा, देखो CCl3CHO को ऐसे लिखा, ठीक। अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करने गया तो मैंने ऐसा कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहां H और यहां OK, तो क्या बना यहां से CHCl3 और HCOOK। अब उन्होंने बोला बेटा आप दोनों देखो, उन्होंने ये भी सवाल पूछा था, ये भी पूछा था। उन्होंने बोला इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। मैं हो गया साइड में खड़ा, मैं ऐसे देखने लगा। मैंने कहा हाँ सर देख लिया। कह रहे क्या दिख रहा है मैंने कहा सर ये कैनिजारो है, ये हेलोफॉर्म है। कह रहे पागल हो तुम, ये जो दिख रहा है ना CCl3CHO, बेटा यही तो तुमने यहां बनाया है, बात समझना। ये जो CCl3CHO है ना, यही तो बेटा तुमने यहां बनाया है। तुम रट के आ गए 50% KOH कि अच्छा 50% है इसका मतलब कैनिजारो होती है, ऐसा नहीं है। बेसिक मीडियम है CCl3CHO, हेलोफॉर्म का आफ्टर हेलोजिनेशन है, कैनिजारो नहीं होगी इसमें। क्यों नहीं होगी, अब उन्होंने समझाया भी, इतने इतने मस्त लोग थे वो, उनने समझाया भी कि बेटा अब हम बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है ना। मुझे तो समझ में नहीं आया, पहली बात तो उन्होंने बोल दिया पागल हो तो अपन तो मतलब दिमाग तो फ्यूज हो गया, अपने को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। मतलब ये ऐसा था कि शुरू शुरू में क्या होता है, इंसान याद कर लेता है बस कि हाँ ये कैनिजारो एल्डोल, फिर एक्सप्लेनेशन धीमे धीमे आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पढ़ाते रहते हैं और ऐसे लोग मिले हैं और जो समझाते हैं ना। तो उन्होंने ये बोला कि जो तुमने ये किया है ये तो गलत है सरासर, ये कैनिजारो तो नहीं है, इतना तो पक्का है। ठीक है, ये कैनिजारो तो नहीं है। मैं भी समझ गया कि हाँ कुछ कुछ ये लोग कुछ बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है जो बोल रहे हैं वही सही है। मतलब यस सर कैनिजारो नहीं है, ये एक्चुअल में हेलोफॉर्म है। देखो ये जो तुम ये करा रहे हो ना, ये तो तुमने यहां बना लिया ना, इसके बाद हेलोफॉर्म है, तो ये आंसर आया। अब ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने बाकायदा मैकेनिज्म से बहुत प्यार मोहब्बत से हमसे ही लिखवाई। ठीक है, प्यार मोहब्बत से हमसे ही लिखवाई। क्या मैकेनिज्म लिखवाई उन्होंने, देखो देखना जरा। उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, ये लिखो जो तुमने बनाया है और जो हमने पूछा था,
मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक। अब उन्होंने बोला कि एक काम करो, OH माइनस का अटैक कराओ। बिल्कुल बेसिक चीज से चलते हैं। OH माइनस दिया था हमने आपको, बेसिक मीडियम दिया था, तो OH माइनस का तुमने अटैक कराया, ये बॉन्ड तुमने तोड़ा, सही ना यहां तक। तो OH माइनस का अटैक करा के तुमने बॉन्ड तोड़ा, तो तुम्हें ऐसा मिला। मैंने बोला यस सर, मैं ही बना रहा था क्योंकि, है ना, ऐसा मिला, सही है ना। OH माइनस ने अटैक किया, बॉन्ड तोड़ा, तुम्हें ऐसा मिला। अब तुम कह नहीं जा रहा हूं मैं क्या करते थे ये सोचो। मैंने बोला कि सर कह नहीं जा रहा हूं मैं, ये नेगेटिव बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है और ये हाइड्राइड निकलता है। कह रहे बस यहीं गलती कर रहे हो तुम, यहीं पर गलती है। क्यों गलती है? जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर हाइड्राइड निकलेगा, उससे अच्छा लीविंग ग्रुप तो ये मिल गया ना। क्यों? ये मिलेगा H नेगेटिव और ये मिलेगा CCl3 नेगेटिव। कार्बेनाइन स्टेबल है बेटा, यहां ये स्टेबल है वैकेंडी ऑर्बिटल की वजह से, मतलब ये अच्छा लीविंग ग्रुप है। या आप लीविंग ग्रुप की बात कर रहे हो, क्या बोलते हो? स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट एसिड, बेटर इज द लीविंग ग्रुप, यही बोलते हो ना। तो CHCl3 इसका जो कॉन्जुगेट एसिड आएगा, इसका H2, ये ज्यादा अच्छा एसिड है ना। तो स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट एसिड, बेटर इज द लीविंग ग्रुप। मतलब यहां जो तुम ये सोच रहे थे, ये ना हो कि ये काम हो जाएगा और जैसे ही ये काम हो जाएगा तो हेलोफॉर्म की तरफ रिएक्शन चली जाएगी, ठीक है। तो ये H नेगेटिव यहां नहीं बनेगा, और अब जो तुम बना रहे हो उससे आंसर तुम्हारा सही आएगा। क्या? H नहीं निकलेगा, H वहीं रहेगा। OH ऐसा है, यहां डबल बॉन्ड O है, ठीक, और यहां CCl3 नेगेटिव बन गया। अब तुम एसिड बेस का आदान प्रदान कर सकते हो। तो अब आपको HCO माइनस मिलेगा और CHCl3 मिलेगा, और इससे तुम क्या जोड़ दोगे? K प्लस, या जो भी सॉल्ट लिया है तुमने, जिसका भी, वो जोड़ दोगे, ऐसा आएगा। ये कहानी हुई, ठीक है। और फिर उनने हमें कर दिया मना, वो समझ गए थे कि ये रट के आया है। उनने बोला बेटा अब एक काम करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मतलब शुरू में भी इंसल्ट होनी चाहिए आपकी। जब तक आपकी शुरुआत के टाइम में इंसल्ट नहीं हो रही ना, तब तक आप सीख नहीं पा रहे हो कुछ, ये समझ लो। फिर हमने उसके बाद भाई साहब बेसिक चीजों में बहुत फोकस किया कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कार्बोकेटाइन क्यों बनता है, कार्बेनाइन क्यों नहीं बनता है, सारी चीजें सोची। फिर धीमे 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 कंटेंट डेवलप होता गया। तो ये हमारा ब्लंडर था, और हमारे जिंदगी का पहला इंटरव्यू था वो, जिसमें ये ब्लंडर हो गया। तो हम सीख गए। तो ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी में आपके साथ ऐसी चीजें होती रहे, ठीक है, समय समय पे होती रहती हैं और होती रहनी भी चाहिए, है ना। चलें फिर आगे। तो ये कहानी थी पंकज सर की ब्लंडर की। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और हम आपसे कहना चाहते हैं अपने दिल की बात, जो बहुत दिनों से 2008 से हमारे दिल में थी और हम कह नहीं पा रहे थे। थैंक यू सो मच यहां आने के लिए और हमसे हमारा ब्लेंडर समझने के लिए, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आज हमने पढ़ा। उसके बाद वो पॉपअप्स वाली रिएक्शन, मैं आपको आज की रिएक्शन का सीक्वेंस बता देता हूं, कौन सी वाली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन बताई थी, SiO2 वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं आपको बताता हूं कौन सी इंपॉर्टेंट है। विटिक रिएक्शन भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन अच्छे से कर लेना। जेई मेन वाले बच्चे, जेई एडवांस वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे, ये सारे के सारे अच्छे से एक बार कर लेना, है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसके बाद हम चलेंगे लास्ट में बिल्कुल पॉपअप्स रूल, ठीक है। ये इसको एक बार अच्छे से कर लेना, टॉटोमर बना के बताया था मैंने, और नॉर्मल भी एक तरीका है। तो ये दो चीजें बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी दोनों रिएक्शन अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जेई मेन और नीट में। एडवांस में तो करनी है, पढ़ाई इसीलिए रहे हैं ना। तो जेई मेन और नीट में बाकी विटिक रिएक्शन और SiO2 छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी दो रिएक्शन करनी है, हेलोफॉर्म एंड पॉपअप्स रूल, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।